हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स का दूसरा सेशन, मनुष्य के आहार नाल। हम इसके बारे में देखेंगे, मनुष्य के आहार नाल के बारे में, यानी मनुष्य में पाचन तंत्र को। मनुष्य में पाचन तंत्र किस प्रक्रिया से होता है, इस प्रक्रिया को देखेंगे। इसमें क्या क्या काम होता है उसको देखेंगे, इसमें कौन कौन से भाग होता है उसको देखेंगे। चलिए आहार नाल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आहार नाल जो है ये मनुष्य तथा उच्च श्रेणियों के जंतुओं में भोजन के लिए एक विशेष अंग होता है। आहार नाल से संबंध कुछ पाचन ग्रंथि इसमें होता है और पाचन के लिए पाचन रस निकलता है और जिससे पाचन होता है, और ये सब मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे ये एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। मुख द्वार से मल द्वार तक फैली होती है। इनकी रचना भिन्न और कार्य भी अलग अलग होते हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है जो ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी रहती है और इसमें 3 चीज़ मौजूद होती है, और ये 3 चीज़ यहाँ पर है, जीभ है, होठ है और दांत है। यह आहार नाल का स्ट्रक्चर है। आप इसकी स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह की। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैसे ग्रसिका, आमाशय, अग्न्याशय वगैरह वगैरह, इसमें सारी चीज़ होगा। मुख है, मुख गुहा है, आप इस चीज़ को देखते रहिएगा। आगे जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाँ होती है, जिससे हम किसी भोजन को स्वाद का पता चलता है। जब किसी भोजन करते हैं तो उस भोजन का जो स्वाद, ये खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो या फिर तीता हो, ये किसी चीज़ से पता चलता है, तो हमें स्वाद कलिया से पता चलता है। जो ज़बान के होठ पर छोटे छोटे कण होते हैं। ये मुख के ऊपरी तथा नीचे जबड़े पर दांत अवस्थित होते हैं, और जो जबड़ा होता है मुँह के ऊपर वाले और नीचे वाले, उसमें दांत अवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जोड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, यानी कौन सा भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, वह जड़ तथा ऊपर का भाग सिर या शिखर कहलाता है। बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है जिसके ऊपर दंत यानी डेंटाइन उपस्थित होता है, उसे डेंटाइन कहते हैं। दंतास्थि या डेंटाइन कहलाता है जो ऊपर का भाग को, और डेंटाइन के ऊपर इनामेल पाया जाता है जो दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है। दांतों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या इनामेल होता है। आगे एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 जोड़े दांत पाए जाते हैं, और इसे 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर, काइनाइन और प्री मोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाई जाती है। कुल दांत की संख्या 32 और 4 प्रकार के दांत। दंत अस्तित्व क्या होता है, जब हम किसी मीठी चीज़ को खाते हैं या दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं कर पाते हैं तो उस पर बैक्टीरिया या रासायनिक क्रिया कर अम्ल का निर्माण करती है और दांत को छिद्र कर देती है। यानी हम जब किसी चीज़ को खाते हैं और मुंह को ब्रश अच्छी तरह से हम नहीं धो पाते हैं तो उसके कुछ कण हमारे दांतों पर चिपक कर बैक्टीरिया उससे उत्पन्न होता है, और बैक्टीरिया अम्ल का निर्माण करता है और दांत में सड़ जाते हैं और चाहे छिद्र हो जाता है। भोजन के महीन कण दांतों से चिपककर एक अस्थायी परत का निर्माण करता है जिसे दंत प्लाक कहते हैं, और भोजन का जो छोटे छोटे कुछ कण हमारे दांतों में चिपके रहते हैं वो क्या करता है, वो अस्थायी परत का निर्माण करता है जिसे दंत प्लाक कहते हैं। आगे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन से लार है, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 प्रकार की मनुष्य में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। आगे ग्रसनी या मुख गुहा का पिछला भाग है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। एक निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, और कंठ द्वार यह ग्रास श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार में एक पट्टी होती है जैसे एपिग्लोटिस कहते हैं। आगे है ग्रास नली है जो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पचे हुए ग्रास नली की दीवार सिकुड़न या शीतलन होता है। जब इसे भोजन अंदर की ओर जाता है तो इसका जो ग्रास नली होता है उसका सिकुड़न और शीतलन होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रामाकुंचन कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे कि ग्रास नली का सिकुड़न और शीतलन क्या कहलाता है, क्रामाकुंचन। इसे होते हुए भोजन आमाशय में पहुँचता है। आमाशय एक चौड़ी थैली है, चौड़ी थैली है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसका अग्रभाग कार्डियक
और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है, या टाइपिंग मिस्टेक है, पाइलोरिक कहलाता है। तो इसका जो आमाशय का अगला भाग होता है वह कार्डियक और पिछला भाग जो होता है वो पाइलोरिक कहलाता है। तथा इन दोनों के बीच का भाग को फंडिंग कहलाता है। इन दोनों के बीच में यानी कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को क्या कहते हैं? फंडिंग। आमाशय के भीतर के दीवार पर एक स्तंभाकार एपिथीलिया कोशिका का स्तर होता है जो अंदर की ओर धंसा होता है। धंसे भाग की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि पर आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है, यानी जिसके अंदर आमाशय के अंदर एक धंसा हुआ भाग होता है वो किस चीज़ का निर्माण करती है? आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: श्लेष्मा या म्यूकस, भित्तिया या अम्लजम कोशिकाएं, मुख या जाइमोजिन। ये 3 प्रकार के जठर ग्रंथि की कोशिकाएं होती है। आमाशय की ग्रंथि कभी कभी अधिक अम्ल के स्राव से म्यूकस की स्राव कम हो जाता है, यानी अधिक अम्ल की स्राव होने से क्या होता है? म्यूकस की स्राव कम हो जाता है, जिससे आमाशय की दीवार पर एक घाव हो जाता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का पाचन होता है और यह वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। अगर वसा के साथ जो वसा का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? इसके द्वारा, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। वसा को गिल्सरॉन में बदल देता है जो आमाशय में भोजन के लेई के समान हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। जो भोजन जो लेई के समान हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। आमाशय पाइलेरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में खुलती है। आमाशय सीधे पाइलेरिक छिद्र के द्वारा कहाँ खुलता है? ये छोटी आंत में। ये रहा मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जाने। अब इसके आगे हम लोग कहाँ कहाँ पाचन तंत्र होता है, कहाँ कहाँ पाचन पूर्ण होता है, और छोटी आंत और बड़ी आंत को, और ये अपने 3 टॉपिक को हम पढ़ेंगे और ये मेरा 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स के से जो भी भाई नहीं जुड़े हैं वो उनके पास अपने शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।